बताइए दुख किसे कहते हैं? यदि आपके शब्दों में दुख की परिभाषा देनी हो तो कैसे देंगे? मैं ये बताओ, आपके जीवन में दुख है? आप में से किस किस के जीवन में दुख है, पहले तो ये कंफर्म कराओ। जिसके जीवन में दुख है वो हाथ उठाएं। इतने लोगों के आपके भी जीवन में दुख है? क्या दुख है बताओ, क्या दुख है? बैठे बैठे हाँ, भविष्य की चिंता है, ये दुख है? भविष्य की चिंता है, ये दुख है? ये कोई दुख होता है? आपसे हमने पूछा दुख किस किस को है, लगभग सभी ने हाथ उठाए, कुछ छोड़। अब आपसे ये सवाल करूं कि दुख क्या है आपको? क्या दुख है? बहू लड़ती है आपसे, ये दुख है? ये कोई दुख है? सास लड़ती है आपसे, ये दुख है? क्या ये कोई दुख है? महाराज जी हमारी बात हमारा पति हमारी बिल्कुल नहीं सुनता, तो क्या ये दुख है? हमारी बात हमारी पत्नी बिल्कुल नहीं मानती, क्या ये दुख है? हमारा बेटा हमारी सुनता ही नहीं, क्या ये दुख है? हमारे भाई ने सारी जमीन कब्जा कर लिया, क्या ये दुख है? क्या दुख क्या है? दुख किसे कहते हैं? आप बताइए, दुख की परिभाषा दीजिए, किसे दुख को परिभाषित कीजिए। जबरदस्ती आप चिल्लाते रहते हैं हम दुखी हैं दुखी हैं। क्या दुख है? पांव में दर्द है, ये दुख नहीं है, ये दर्द है। कमर में दर्द है, ये दर्द है, ये दुख नहीं है। सिर में दर्द है, ये दर्द है, दुख नहीं है। हमारा बड़ा नुकसान हो गया महाराज जी, दुकान डाली थी, फैक्ट्री डाली थी, खेती की थी, सब नुकसान हो गया, हम बड़े दुखी हैं, ये दुख नहीं है। लॉस हो गया, फैक्ट्री नहीं चली, दुकान नहीं चली, कारोबार नहीं चला, ये दुख नहीं है। ये तो वो बात हो गई कि बच्चा खड़े होकर चल रहा था, अभी नया नया चलना सीखा था, चलते चलते गिर गया, अब गिर गया तो फिर खड़ा होगा, फिर चलेगा, फिर गिरेगा, फिर चलेगा, फिर खड़ा होगा, फिर गिरेगा, वो बार बार गिरेगा, है ना? जब बार बार गिरेगा तो मजबूती से चलेगा। ये लॉस हो जाना, नुकसान हो जाना, ये कोई दुख नहीं है, ये तो आपको भगवान मजबूत कर रहे हैं गिरा गिरा के, कि एक बार मजबूत हो गया फिर जो दौड़ लगाएगा कोई गिरा नहीं सकता, मार कर भी चाह कर भी। आप उसे दुख मानते हैं जो दुख ही नहीं। आपसे सवाल यदि पूछ लिया जाए कि आपका दुख क्या है, कोई दुख ही नहीं है जीवन में, दुख नहीं है, पर मान रहे हैं ये दुख है, ये दुख है। हमारी तो घर में कोई पूछ ही नहीं है, कोई दुख नहीं है, तो ये लेके बैठे हमारी तो कोई पूछ ही नहीं है। ये दुख इस बात का कि हमारी बहू हमसे पूछती नहीं है कुछ, कि दाल में एक चम्मच नमक डालें कि आधा डालें। सास इसलिए मुंह फुलाए बैठी है कि हमारी बहू तो हमसे कुछ नहीं पूछती। बाप इसलिए मुंह फुलाए बैठा है कि बेटा हमारे से कुछ पूछता नहीं है। ये कोई दुख है? कोई दुख नहीं है। सच्चाई बताऊं मेरी मां, सबसे बड़ा दुख क्या है? सामान्य शब्दों में, सामान्य भाषा में मैं आपको दुख की, आपसे मैंने पूछा दुख की परिभाषा क्या है, आपने नहीं बताया। अब यह दास अनिरुद्ध आपको बताएगा दुख की परिभाषा क्या है। सुनो ध्यान से, सारी जिंदगी काम आएगी आपको। दुख किसे कहते हैं? हम जो चाहते हैं, समझिएगा, हम जो
हम जो चाहते हैं, हम जो सोचते हैं, हमारी जो इच्छा है वो पूरी ना होना ही आपके हिसाब से दुख है। आप जो चाहते हैं वैसा नहीं हुआ, आप उसे क्या मानते हैं? अरे हमने पत्नी से कहा यहाँ वहां चली गई, सुनती नहीं है, बड़े दुखी हम तो पत्नी से। हमने बेटा से कहा ये करना है, उसने वही नहीं किया, वहां की सब किया, सुनते ही नहीं हमारी। महाराज जी हम तो बेटे से बड़े दुखी हो गए। क्या दुख है? कोई दुख नहीं है। आपके मन की ना होना उसे आप दुख मानते हैं। आपके मन का ना होना आप उसे क्या मानते हैं? दुख मानते हैं। आप कभी विचार करना, एकांत में आज शाम को बैठना और दुख पर मंथन करना। आप सबको एक प्रश्न पूछना है अपने आप से। सवाल पूछिए, क्या मैं दुखी हूं या फिर केवल दुखी हूं का गीत गा रहा हूं? क्यों मेरी मां? आप जितनी मेरी मां, बहन, बेटी, भाई लोग, पिता तुल्य बुजुर्ग बैठे हैं, आप कोई दुखी नहीं है। कोई दुख है ही नहीं आपके जीवन में। बस मान रखा है कि हम दुखी हैं, ये दुख है। हमारे मन की इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं, उसे हम दुख मान रहे हैं। इसलिए कहता हूं, दुखों से बचना है तो अपने मन को कंट्रोल करो, मन को साधो, मन की उथल पुथल को शांत करो, मन को बहिर्मुखी नहीं अंतर्मुखी बनाओ। और किसी और पर कंट्रोलिंग करने की जरूरत नहीं है, किसी पर निगरानी रखने की जरूरत नहीं है। यदि कंट्रोल करना है तो स्वयं के मन को करो, नजर रखनी है तो अपने मन पर नजर रखो। ये कहां कहां जा रहा है, क्या इसका वहां वहां जाना सही है? सही है? समझाना है तो मन को समझाओ अपने, डांटना है तो मन को डांटो अपने। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोए, मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। ये मन आपके सुख दुख का कारण है। मन ही, जिसका मन अनकंट्रोल है, जिसका मन जितना अनकंट्रोल है, मतलब जिसका मन जितना भटकता है वह उतना दुखी होगा, और जिसका मन जितना कंट्रोल है वह उतना, बोलो, उतना सुखी होगा। इसलिए थोड़ा मन की भाग दौड़ को कम कर लो। अच्छा, एक बात प्रैक्टिकल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको उदाहरण से समझाता हूं, इस बात को समझिएगा। एक लेंस होता है मेरी माँ, जब हम कोई छोटी सी चीज देखते हैं ना तो एक मोटा सा गिलास आता है, कांच लेंस। आपने कभी बचपन में देखा होगा, एक कांच होता है जो कागज रख देने पर, सूर्य की किरण पड़ने पर कागज में आग लग जाती है कांच से। कौन कौन जानता है ये कांच? अच्छा, जानते हैं आप? एक गिलास होता है, हम लोग बचपन में उसके संग खेले भी हैं। कागज रख लेते थे, रुई रख लेते थे और धूप में उसे लेकर बैठ जाते थे। उसमें एक छोटा सा गोल डॉट बन जाता था, है ना। फिर थोड़ी देर तक उसको ऐसे पकड़े रहो हाथ से, तो सूर्य के प्रकाश को वो इतना तेजी से फेंकता है कि इतनी गर्मी प्रकट होती है कि कागज में, रुई में आग लग जाती है। अच्छा, एक बात बताओ, माना कि ये कागज है, माना कि फॉर एग्जाम्पल, और माना कि ये कांच है और सूर्य का प्रकाश है। अब मैंने, अच्छा, कितनी देर करने से आग लगती है? कितनी देर? लगभग
3 मिनट 4 मिनट आपको स्थायी उसको रखना पड़ेगा, तब कहीं जाके कागज में आग लगेगी। अब एक बात बताओ, अब मैं उस कांच को यूं घुमाता रहूं, बार बार यूं करता रहूं और 1 घंटे तक करता रहूं, आग लगेगी? आग लगेगी नहीं। और स्थायी रखूंगा तो आग लग जाएगी। बस मेरी माँ, ये तुम्हारा मन ही यूं डोल रहा है, जिस दिन ये मन स्थायी हो गया ना, उस दिन आग लग जाएगी। और जब आग लग जाएगी तो अंदर जितने विषय वासना भरे पड़े हैं सब जल के खाक हो जाएंगे। इसलिए मन को वैसे ही स्थिर करना है जैसे कांच को स्थिर करने से उससे अग्नि प्रकट हो जाती है। मन को स्थिर कर लोगे ना तो भगवान वैसे ही प्रकट हो जाएंगे जैसे कांच के स्थिर से आग प्रकट हो गई। लेकिन चाहिए क्या? स्थिरता। क्या चाहिए? कंपन होता रहेगा, चंचल होगा कांच, हिलता रहेगा कांच, उसका कोई प्रभाव नहीं। समझ रहे हैं? एक स्थिरता जरूरी है। बहुत समय गुजर गया आप लोगों का, अब थोड़ी सी स्थिरता ले आइए। आवश्यक है कि नहीं? बच्चे ज्यादा चंचल होते हैं, जबकि बच्चों से बूढ़े समझदार, क्योंकि मैच्योर हो गए हैं ना, अब बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं। बच्चे अभी छोटे छोटे, चंचल ज्यादा हैं। जैसे बच्चे ज्यादा चंचल हैं, उनसे ज्यादा समझदार उनके माई बाप हैं, माता पिता हैं। उनके माँ बाप से ज्यादा समझदार उनके दादा दादी हैं। क्यों? ये कैटेगरी है ना, बच्चे, फिर माता पिता, फिर दादा दादी। दादा दादी की उम्र ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा समझदार हैं, उन्होंने पूरी दुनिया देखी है, पूरी जीवन का अनुभव उनके पास है, इसलिए वो ज्यादा शांत होते हैं। लेकिन एक बात और है कि आप बहुत शांत हो सकते हैं यदि आप साधना कर लें, मन की एकाग्रता। यदि मन को एकाग्र, सारी फसाद की जड़ मन है। सारे फसाद की जड़ क्या है? जोर से और जोर से। आपके दुख का कारण क्या है? मन की चंचलता ही आपको दुख देती है। ये मिल जाता, ये कर लेती, ये हो जाता, ऐसा कर लेते, ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। ये सारी चीजें मन को चंचल करती हैं, इच्छाओं की ओर दौड़ाती हैं। मन इनकी इच्छाएं पूरी करने में लगा, लेकिन जीवन पूरा हो गया, बुढ़ा हो गया, मर गया, इच्छाएं पूरी नहीं हो पाई। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग क्या कर रहे हैं? आप सब लोग अपनी अपनी इच्छाएं ही तो पूरी कर रहे हैं। क्यों? क्या कर रहे हैं आप लोग? इच्छाएं पूरी कर रहे हैं। आप वही करते हैं जो आपकी इच्छा होती है। आप ये नहीं देखते कि ये सही है या गलत ना। सही गलत से आपको लेना देना नहीं है। आपकी जो इच्छा होती है आप वो कर डालते हैं, कर लेते हैं। परिणाम बाद में आएगा तब देखेंगे। परिणाम बाद में आएगा, परिणाम बाद में देखेंगे। ये डिसीजन किसी मूर्ख का हो सकता है। समझदार व्यक्ति वो होता है जो करने के पहले उसके निर्णय पर पहुंच जाए कि करने के बाद इसका परिणाम क्या होगा। इसलिए वो काम मत करो जिसका परिणाम बुरा है, वो काम करो जिसका परिणाम अच्छा है। काम करते हुए उसके परिणाम पर नजर जरूर रखनी चाहिए कि इसका भविष्य क्या है। आज ऐसा करेंगे तो कल कैसा होगा। लेकिन आप भविष्य पर दृष्टि ना डालकर आप वर्तमान में खुश रहते हैं। जो मन में आया कर लिया।